हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम कंपनी अकाउंट्स इशू शेयर चैप्टर कर रहे हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 21 कर लेते हैं। ए कंपनी ऑफर्स 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक। एक कंपनी 10,000 शेयर पब्लिक को ऑफर करती है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। द अमाउंट इज पेबल एज फॉलो। तो ये 10 रुपये कंपनी कैसे बुलाएगी? एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पर 3 और सेकंड कॉल पर 2 रुपये। एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स। कंपनी ने ऑफर किए हैं 10,000 बट एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 15,000, मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। द डायरेक्टर्स मेड द अलॉटमेंट एज फॉलो। तो कंपनी के डायरेक्टर शेयर्स को कैसे अलॉट करते हैं? फर्स्ट कैटेगरी है नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स। जिन लोगों ने 3,000 शेयर्स की मांग की है उनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। सेकेंड कैटेगरी है रेस्ट ऑफ द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन द प्रोराटा बेसिस। 15,000 में से 3,000 को एक भी शेयर नहीं अलॉट किया तो बच गए 12। तो 12,000 शेयर्स को प्रो राटा बेस पर शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। ऑल कॉल्स ड्यूली मेड एंड पेड एक्सेप्ट। अब कंपनी ने सभी कॉल्स मंगवाई है और पे भी कर दी है, सिवाय फर्स्ट मोहन अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर है मोहन जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने अपने दोनों कॉल्स के पैसे अलॉटमेंट के साथ पे कर दिए, मतलब कॉल्स इन एडवांस। सेकंड, सोहन अ होल्डर ऑफ 200 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल्स मनी। दूसरा शेयर होल्डर है सोहन, उसके पास 200 शेयर्स हैं और उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल मनी पे नहीं की, मतलब कॉल्स इन एरियर। तीसरा शेयर होल्डर है रोहन जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने सेकंड कॉल मनी पे नहीं की, मतलब कॉल्स इन एरियर। तो ऊपर की सभी ट्रांजैक्शंस की हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर की टेबल बना लेंगे। तो 3,000 शेयर्स जिन लोगों ने मांगे हैं उनको कंपनी ने एक भी शेयर नहीं दिया है। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 15,000 शेयर्स की, तो 15,000 में से 3,000 को कंपनी ने शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं। जो बाकी के बच गए हैं 12,000 शेयर, उनको प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। तो अगर हम अप्लाइड का टोटल करेंगे तो 15,000 आना चाहिए और अलॉटेड का टोटल करेंगे तो 10,000 शेयर्स आना चाहिए। एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे 15,000 शेयर्स पर और कंपनी के पास लिमिट है कि कंपनी 10,000 शेयर से ज़्यादा पब्लिक को अलॉट नहीं कर सकती है। तो फर्स्ट एंट्री को छोड़ के बाकी की सभी एंट्री हम करेंगे 10,000 शेयर्स को लेकर। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है और एप्लीकेशन पर मंगवाए हैं 3 रुपये। एप्लीकेशन मनी हम रिसीव होगी 45,000 रुपये। सेकेंड एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन के सामने 45,000 है, अभी भी एप्लीकेशन के सामने होगा 45,000। कंपनी ने अलॉट किए हैं 10,000 शेयर, तो 10,000 गुना 3, 30,000 रुपए। तो डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं है। तो आगे का काम करने से पहले हमें टेबल को ध्यान से देखना है। तो टेबल में 2 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी में जिन लोगों ने 3,000 शेयर्स मांगे थे उनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया है, तो हम इनके पैसे रिटर्न कर देंगे टू बैंक अकाउंट। 3,000 गुना 3, तो 9,000 रुपए हम इनके रिटर्न कर देंगे। अभी भी डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं है, तो बाकी का जो डिफरेंस है उसको हम डाल देंगे शेयर अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 45 में से 39 गया तो आएगा 6,000 रुपये। बट हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अलॉटमेंट में जो अमाउंट आई है 6,000 वो सही है या गलत। जिसके सामने फुल है उसको हम छोड़ देंगे, जिसके सामने नील है उसको हम छोड़ देंगे। वो कैटेगरी जिसमें प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया है उसको हम कंसिडर करेंगे। जिन लोगों ने 12,000 शेयर मांगे हैं उन्होंने
12,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपए सेंड किए, 36,000 रुपए। बट कंपनी ने उन्हें दिए हैं सिर्फ 10,000 शेयर्स। तो कंपनी को एप्लीकेशन में 10,000 गुना 3 मतलब 30,000 एडजस्ट करने का ही राइट है। तो एप्लीकेशन में एडजस्ट करने के बाद एक्सेस मनी है कंपनी के पास 6,000 रुपए। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर 10,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए एडजस्ट किए जा सकते हैं और कंपनी के पास बचे हैं सिर्फ 6,000 रुपए। तो इसीलिए 6 के 6,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए जाएंगे। थर्ड एंट्री है अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 पर कंपनी ने मंगवाए हैं 2 रुपए, तो अलॉटमेंट पे आने चाहिए 20,000 रुपए। फोर्थ एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक शेयर होल्डर है मोहन, उसके पास 100 शेयर है, इसने अपने कॉल मनी अलॉटमेंट के साथ पे कर दी। इट मीन्स कॉल्स इन एडवांस। तो जब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, रिसीव्ड एंट्री में हम कॉल्स इन एडवांस शो करेंगे, इसीलिए कॉल्स इन एडवांस को भी हम क्रेडिट करेंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो अलॉटमेंट में आने चाहिए 20,000 रुपए। 20,000 में से 6,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये 6,000 दोबारा नहीं आएंगे, तो अलॉटमेंट में आएंगे 14,000 रुपए। शेयर होल्डर मोहन जिसके पास 100 शेयर हैं, तो उसने फर्स्ट कॉल पे कर दिए हैं 100 शेयर पर। फर्स्ट कॉल में मंगवाए हैं 3 रुपए, मतलब 300 रुपए उसने फर्स्ट कॉल के पे कर दिए हैं और 100 शेयर पर सेकंड कॉल के हैं 2 रुपए, मीन्स 200 रुपए उसने पे कर दिए हैं फाइनल कॉल के। तो टोटल कॉल्स इन एडवांस हो गया है 500 रुपए। इसको हम लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस में 500 रुपए। तो बैंक में हम अमाउंट लिखेंगे 14,000 अलॉटमेंट के रिसीव हुए हैं, 500 रुपए कॉल्स इन एडवांस के रिसीव हुई हैं। तो टोटल बैंक में हमें रिसीव हुआ है 14,500। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। फिफ्थ एंट्री है फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 पर कंपनी ने फर्स्ट कॉल में मंगवाए हैं 3 रुपए, तो 30,000 रुपए फर्स्ट कॉल में आने चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, जब हम कॉल मनी रिसीव करते हैं तो रिसीव्ड एंट्री में हमें पता चलता है कि इस पर्सन का कॉल्स इन एरियर है। तो फर्स्ट कॉल की जब हम एंट्री रिसीव करेंगे तो सोहन ने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी, और जब हम सेकंड कॉल मनी रिसीव करेंगे तो सोहन और रोहन दोनों ने सेकंड कॉल मनी पे नहीं की, और इनको हम शो करेंगे कॉल्स इन एरियर के रूप में। तो फर्स्ट कॉल की हम रिसीव एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। सोहन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, उसने कॉल मनी पे नहीं की है, तो कंपनी का नुकसान हो गया है और हर लॉस को हम डेबिट करते हैं, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। एक इम्पॉर्टेंट बात और ध्यान रखना कि जब हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव की थी तो मोहन है एक शेयर होल्डर, उसने अपनी दोनों कॉल मनी को एडवांस में पे कर दिया था, तो वो अपनी कॉल मनी को दोबारा पे नहीं करेगा। कॉल्स इन एडवांस जो अलॉटमेंट की रिसीव्ड एंट्री में क्रेडिट है, उसको हम फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करते टाइम डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। हम कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर रहे हैं ताकि अलॉटमेंट में रिसीव्ड कॉल्स इन एडवांस कैंसल हो जाए। यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट है, फर्स्ट कॉल रिसीव करते टाइम हम उसको डेबिट कर देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं और उसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं की है, फर्स्ट कॉल में मंगवाए हैं कंपनी ने 3 रुपए, इट मीन्स उसने 600 रुपए पे नहीं किए हैं, और ये 600 रुपए हम रखेंगे कॉल्स इन एरियर में, 600 रुपए। मोहन है एक शेयर होल्डर जो फर्स्ट कॉल मनी 300 रुपए एडवांस पे कर चुका है, तो इसको हम लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस के सामने 300 रुपए।
फर्स्ट कॉल में आने चाहिए 30,000, तो फर्स्ट कॉल के सामने हम लिखेंगे 30,000। 30,000 में से 900 रुपए अब नहीं आएंगे, बाकी के जो 29,100 हैं वो हम रिसीव कर लेंगे। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। 7th एंट्री होगी सेकंड कॉल की ड्यू एंट्री, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 के ऊपर सेकंड कॉल में मंगवाए हैं 2 रुपए, तो सेकंड कॉल में आने चाहिए 20,000 रुपए। 8th एंट्री होगी सेकंड कॉल को रिसीव करने की। सोहन और रोहन 2 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने सेकंड कॉल मनी पे नहीं की है, इसीलिए कॉल्स इन एरियर को हम करेंगे डेबिट। और मोहन है एक शेयर होल्डर, उसने सेकंड कॉल मनी अलॉटमेंट के साथ पे कर दी है। उस कॉल्स इन एडवांस को कैंसिल करने के लिए हम डेबिट करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। एक शेयर होल्डर है सोहन, उसके पास 200 शेयर्स हैं और उसने सेकंड कॉल मनी 2 रुपए पे नहीं किए हैं, मतलब 400। और एक शेयर होल्डर है रोहन, उसके पास 100 शेयर्स हैं और उसने सेकंड कॉल मनी 2 रुपए पे नहीं किए हैं, 200 रुपए। तो इट मीन्स टोटल 600 रुपए कॉल्स इन एरियर है, उसको लिखेंगे हम कॉल्स इन एरियर में 600 रुपए। मोहन है शेयर होल्डर, उसने सेकंड कॉल मनी 200 रुपए एडवांस पे कर दिया है, उसको हम लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस के सामने 200 रुपए। सेकंड कॉल में आने चाहिए 20,000 रुपए, तो शेयर सेकंड कॉल के सामने हम लिखेंगे 20,000 रुपए। तो 20,000 में से 800 रुपए अब नहीं आएंगे, तो बाकी के हम रिसीव कर लेंगे 19,200। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल की रिसीव्ड एंट्री करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि कॉल्स इन एरियर क्या है, कॉल्स इन एडवांस क्या है। तो अगर ये चीजें ध्यान में रख के आप एंट्री करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा।